हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनुपा केमिस्ट्री। तो आज हम लेविस डॉट स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। लेविस डॉट स्ट्रक्चर क्लियर है। आज हम लेविस डॉट स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, लेविस सिंबल्स क्या होते हैं? रिप्रेजेंटिंग द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल ओनली द आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स ओनली, मतलब लेविस डॉट स्ट्रक्चर क्या होती है? रिप्रेजेंटिंग द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मतलब आप अगर लेविस सिंबल डॉट सिंबल बनाते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इट मीन्स रिप्रेजेंट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन किसी भी मॉलिक्यूल के या एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो होते हैं जो बॉन्ड बनाने में, मॉलिक्यूल बनाने के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, ये सिर्फ आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे देखिए, आपको कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, जैसे मैं लिखती हूँ 1s2 2s2 2p6 3s2, मान लीजिए मैंने लिख दिया 3p3, ये मैंने लिख दिया। तो इसके अंदर अगर आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखना है तो जो थर्ड शेल में यानी आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है ये आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। और यही वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनको हम डॉट की फॉर्म में लेविस डॉट स्ट्रक्चर में बनाते हैं। ठीक है, तो जैसे हम इसकी मान लीजिए इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हमको लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनानी है, तो हम ओनली ये जो इलेक्ट्रॉन है 2 एंड ये 3 एस और पी के, जो कि थर्ड शेल के अंदर है, यानी ओनली एन शेल में, आउटर मोस्ट शेल के अंदर है, उन्हीं को हम लेते हैं। बाकी जो अंदर इनर शेल्स हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स को हम नहीं लेते हैं। ठीक है, तो ओनली आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन है वो आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं और उन्हीं से आप लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं। इट मीन्स देखिए, in the formation of molecules only the outer shell electrons are involved and they are known as valence electrons। clear? मतलब किसी भी मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन के अंदर ओनली आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही पार्टिसिपेट करते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, और उन्हें आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। ठीक है, रिपीट कर देती हूँ मैं एक बार फिर से, आप नोट डाउन करना चाहें तो कर सकते हैं। इन द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल only the outer shell electrons are involved and they are known as valence electrons। clear है? outer shell electrons shown as dot। अब देखिए, लेविस डॉट स्ट्रक्चर क्या होती है? आउटर शेल इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स shown as डॉट। क्लियर है? डॉट के रूप में हम इसे बनाते हैं। डॉट्स सराउंडिंग द सिंबल ऑफ द एटम, सराउंडिंग द सिंबल ऑफ द एटम, ये होता है लेविस डॉट स्ट्रक्चर। क्लियर है? सिंबल ऑफ द एटम। ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए, अब बनाते कैसे हैं आप वो देखिए। लेविस सिंबल्स या इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल कैसे बनाते हैं, जैसे देख लीजिए, जैसे हमारे पास ये पीरियोडिक टेबल है, हाइड्रोजन, हीलियम। पीरियोडिक टेबल में आपको जल्दी सिखाने वाली हूँ। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। ठीक है, इतना ही देख लेते हैं। अब देखिए, मान लीजिए आपको लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनानी है। ठीक है, आपको बोल दिया बेरिलियम की लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाइए। तो बेरिलियम क्या है? यहाँ पे ये फर्स्ट सेल है। ठीक है, ये सेकंड सेल है। तो ये यहाँ पे क्या है? लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2s1। बेरिलियम का क्या है? 2s2। क्लियर है? तो बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन हुआ 2s2। क्लियर है? यानी इसके आउटर मोस्ट सेल क्या है? वैसे आप बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो अगर कंप्लीट आप लिखेंगे तो वो क्या होगा? 1s2 2s2। ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है? ओनली आउटर मोस्ट शेल देखनी है। ठीक है, ओनली आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स देखने हैं। तो सबसे बाहर वाली शेल कौन सी है इसकी? एन शेल, ये वाली सेकंड शेल। ठीक है, सबसे बाहर वाली शेल ये वाली है। तो ये सबसे बाहर वाली शेल है इसकी। तो इस शेल की जो इलेक्ट्रॉन है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? ओनली 2 इलेक्ट्रॉन है। तो आपको जो लेविस डॉट स्ट्रक्चर जो आप बनाओगे उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? ओनली 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो लेविस डॉट स्ट्रक्चर आप कैसे बनाएंगे? देखिए, हमने यहाँ क्या लिखा है? आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स shown as dot surrounding the symbol of the atom। सराउंडिंग द सिंबल ऑफ एटम। एटम का सिंबल क्या है? बेरिलियम का सिंबल ये
तो ये आपका बेरिलियम का आपने सिंबल बना दिया। अब इसके सराउंडिंग आपको क्या बनाना है, आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स बनाने हैं शोन एज डॉट, डॉट के फॉर्म में। तो आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट में, तो आप ये डॉट के फॉर्म में इस तरह से ये 2 इलेक्ट्रॉन। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये जो स्ट्रक्चर है ना, इस स्ट्रक्चर को देखकर आप क्या कहेंगे कि बेरिलियम जो है उसकी आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अगर ये स्ट्रक्चर आपको दे दी जाती है तो इस स्ट्रक्चर से आप ये बताएंगे कि बेरिलियम की आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, या फिर बेरिलियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, 2 है। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर को देख के आप बता सकते हैं, लेविस डॉट स्ट्रक्चर को देख के आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट का देख लेते हैं। मान लीजिए हमको नाइट्रोजन का बनाना है। ठीक है, तो नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे क्या होगा, देखिए यहाँ तक हमने लिख दिया 2s1 2s2, ये सब मैं आपको बताऊंगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना, पीरियोडिक टेबल सब, लेकिन अभी हम जो पढ़ रहे हैं उसके बारे में कंटिन्यू करते हैं। बोरोन का क्या लिखोगे आप, यहाँ 2s1 2s2, उसके बाद क्या आएगा 3 सॉरी पी, ये पी ऑर्बिट ब्लॉक है आपका, तो यहाँ पे आप लिखोगे 2p1, तो कार्बन की जगह 2p2, तो यहाँ पे नाइट्रोजन में क्या आ गया 2p3। ठीक है, तो अब देखिए आप नाइट्रोजन का आपका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया 2s2 2p3। ठीक है, तो नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन आपके क्या आ गया 2s2 2p3। अब ये नाइट्रो की आउटर मोस्ट शेल है नाइट्रोजन की। ठीक है, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 2 और 3, 5 इलेक्ट्रॉन हुए, यानी नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो 5 है। तो यानी आप अगर नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसके चारों तरफ आपको 5 डॉट लगाने हैं। ठीक है, 5 डॉट लगाने हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि इसके आउटर वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपने लगाए हैं जो कि है 5। ठीक है, नाइट्रोजन का सिंबल यही है, सिंबल बना दिया नाइट्रोजन का, ये हमने सिंबल बना दिया। अब हमारी डेफिनेशन क्या है, सराउंडिंग द सिंबल ऑफ द एटम आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स शोन एज डॉट, डॉट के फॉर्म में आप नाइट्रोजन के चारों तरफ इसके इलेक्ट्रॉन लगा देंगे। तो आउटर मोस्ट शेल में हमारे इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5 है, तो ये आप लगा दीजिए 1 2 3 4 और ये 5। देखिए एक चीज मैं आपको अभी क्लियर कर दूं, आप प्रैक्टिस में डाल लीजिए अपने, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं जब हम ऑर्बिटल में इनको फिलअप होते हैं इलेक्ट्रॉन, तो इस तरह से होते हैं, जैसे मान लीजिए ये पी ऑर्बिटल है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन इस तरह से फिलअप होते हैं, पहले तीनों में एक एक गया, फिर अगर और इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ आया यहाँ, यानी ये 2 के पेयर्स में फिलअप होते हैं। तो आप अपनी एक हैबिट बना लीजिए, जैसे पी ऑर्बिटल है, पी में 3 के बाद 3 डॉट आने के बाद जो 4th डॉट आता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन की स्ट्रक्चर है ना, तो आप इसको इस तरह नहीं लगाइए कि ये 1 2 आपने इस तरह लगा दिया, सॉरी ये तो मेरे हैबिचुअल है इसलिए मैंने एक साथ ही लगा दिया। मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि आप इस तरह नहीं लगाएंगे, जैसे ये नाइट्रोजन है 1 2 3 4 5 ऐसे करके आप इनको नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये आपके हैबिट में होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयर्स में रखने हैं आपको। तो 3 के बाद में पी ऑर्बिटल में 3 और सॉरी पी के अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं, तो आपको 3 के बाद में इनका पेयर बनाने की हैबिट होनी चाहिए, यानी 3 से आगे, या जैसे यहाँ पे हमारे पास 3 है, अब यहाँ 4 हो जाएंगे, तो 3 के आगे जैसे ही हमारे पास, जैसे यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन थे, तो यानी मोर देन 3 है, तो आप क्या करिए इनको पेयर में रखें। जैसे मैंने 2 इलेक्ट्रॉन देखिए यहाँ साथ लगाए हैं, फिर यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन साथ लगाए हैं और एक बचता है तो मैंने यहाँ लगाया। इससे आपको देखिए, आप केमिस्ट्री में क्या सबसे इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता दूं, स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। हैबिट जो आपकी होनी चाहिए ना ड्रॉ करने की, वो इतनी परफेक्ट होनी चाहिए कि आपकी जो, जैसे नाइट्रोजन को मैं इस तरह से लिखूंगी, तो नाइट्रोजन का जो मैं इसके इस स्ट्रक्चर से ही आप क्या करेंगे, इसकी बॉन्ड बनाएंगे, डबल बॉन्ड बनाएंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, तो इसके स्ट्रक्चर को देखकर ईजी हो जाएगा आपको ये देखना कि ठीक है ये हमारे पास 2 लोन पेयर है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब इस तरह से अगर आप इनको लगाएंगे तो आपके लिए इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है या इसकी बॉन्डिंग वगैरह है उसको समझने में आपको काफ़ी कंफ्यूजन रहेगा। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपनी हैबिट बनाइए कि केमिस्ट्री में जिस तरह से बुक्स में आपको दिया हुआ होता है तो उसका एक रीज़न होता है। ठीक है, तो उस रीज़न को समझते हुए आप उसे समझिए। तो इलेक्ट्रॉन्स को आप हमेशा पेयर फॉर्म में रखने की कोशिश कीजिए, ताकि इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है उसको करना आपके लिए इजी हो जाएगा। मैं आपको बता दूं, केमिस्ट्री एक बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, इसमें कुछ भी याद नहीं करना पड़ता है, बस समझने की जरूरत है। और हैबिट आप ऐसे डालिए स्ट्रक्चर्स को बनाने की कि बस आपकी स्ट्रक्चर खुद आपका क्वेश्चन सॉल्व करवा देगी। देखिए आगे देखते हैं। चलिए अब मान लीजिए जैसे हमको नियोन की बनानी है, ठीक है, यहाँ देख लेते हैं नियोन की स्ट्रक्चर बनानी है। तो नियोन में क्या है, आउटर मोस्ट शेल में ये नियोन क्या है, 0 ग्रुप यानी 18 ग्रुप का मेंबर है, यानी इसके आउटर मोस्ट शेल में पूरा ऑक्टेट इसका कंप्लीट है। यानी यहाँ पे देखिए 2s2 और 2p6 यहाँ तक आप लिखेंगे ना, अगर देखिए ये ऑक्सीजन में 2p4 हो गया,
फ्लोरीन में 2p5 हो गया और ये नियोन में 2p6 हो गया, यानी 2p6। इसके आउटरमोस्ट शेल में क्या है, नियोन के आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है 2s2 2p6, यानी टोटल इसके इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन है। तो नियोन के टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है, जिनको आप इस तरह से लगा देंगे। ये आपका नियोन का एटम का सिंबल हो गया। उसके बाद में 8 इलेक्ट्रॉन आपको लगाने हैं। मैंने आपको बोला है कि आपकी हैबिट होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन को हमेशा पेयर में लगाने की। पेयर में लगा देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ये आपकी आ गई नियोन की स्ट्रक्चर, क्लियर है। तो इसी तरह से आप बोरोन की, कार्बन की, इनकी सबकी बना सकते हैं। जैसे बोरोन की अगर आप बनाओगे तो बोरोन में क्या है, यहाँ पे देखिए आप 2p1 है आपके पास, 2s2 2p1। तो बोरोन की स्ट्रक्चर आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया आपका, 2s2 2p1, ठीक है। आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 3 इलेक्ट्रॉन हुए। ये आपका बोरोन का सिंबल है, आपने कर दिया, बोरोन का सिंबल है। और इसके चारों तरफ ये इलेक्ट्रॉन आपने लगा दिए 1 2 3। या फिर मैंने आपको बताया कि जैसे 3 के से ज़्यादा होते या पेयर बनाना स्टार्ट कीजिए कि तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप इस तरह से भी लिख देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसके पास सिर्फ 3 ही इलेक्ट्रॉन है तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। इस तरह से भी लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आप हैबिट बनाइए कि इलेक्ट्रॉन्स को हमेशा पेयर्स में रखें, ताकि उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो करने में इजी हो जाए, ठीक है। यहाँ तक ये बात हो गई। अब एक चीज हमको और देखनी है कि सिर्फ हमें इतना ही नहीं समझना है कि आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स जो होती है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, नहीं। इसके अंदर एक रूल ये भी आता है कि द कॉमन वैलेंसी जो होती है एलिमेंट की, वो आइदर इक्वल टू द नंबर ऑफ डॉट्स, ठीक है। नंबर ऑफ डॉट्स कब होगी इक्वल, उसके लेस देन या इक्वल टू 4 होने पर, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। मतलब मैं ये कहना चाह रही हूं कि अगर आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन तक है, 4 तक इलेक्ट्रॉन है, तो आप कह सकते हैं कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो इक्वल होंगे, डॉट्स के इक्वल होंगे। जितने डॉट्स आपके स्ट्रक्चर में हैं उसके इक्वल आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। लेकिन अगर आपके डॉट जो है 4 से ज़्यादा है, यानी आपके जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन है, ठीक है। तो नाइट्रोजन के चारों तरफ हमने कितने डॉट बनाए हैं, 5 बनाए हैं। तो अगर आपको नाइट्रोजन के वैलेंसी पूछी जाएगी तो इसकी वैलेंसी 5 नहीं होगी, इसकी वैलेंसी होगी 8 - 5, क्लियर है। 8 - 5 कितना आ जाएगा, 3। तो इसकी वैलेंसी 3 होगी। मतलब अगर नाइट्रोजन बॉन्ड बनाता है, अगर आपको ये देखना है कि नाइट्रोजन किस तरह से कितने बॉन्ड बनाएगा, तो मैक्सिमम ये 3 बॉन्ड बनाता है, क्लियर है। तो इस तरह से हम इसकी वैलेंसी निकालते हैं। मतलब 4 तक तो क्या करेंगे आप, वैलेंसी को डॉट के इक्वल कर देंगे। यानी जैसे आपको बोरोन की वैलेंसी पूछी जाएगी तो बोरोन में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है चारों तरफ, तो ठीक है। आपको अगर इसके स्ट्रक्चर को देख के आप बता सकते हो कि इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3। लेकिन अगर इसकी जगह आपको नियोन में तो टोटल 8 ही है, तो इसकी वैलेंसी क्या है, 0 है, क्योंकि 8 - 8 0 हो जाएगी। लेकिन अगर मान लीजिए जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, कार्बन ले लेते हैं, ठीक है। जैसे कार्बन की वैलेंसी आपको पूछ ली जाएगी, तो कार्बन में क्या है, आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन तक तो ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन है तो आप इसकी वैलेंसी बता देंगे कि 4 है। तो कार्बन के बाद में आता है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन की ले लेते हैं। ऑक्सीजन में 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर आपको ऑक्सीजन की वैलेंसी पूछी जाएगी तो वेल नोन है, आप भी अच्छे से जानते हैं, ऑक्सीजन की वैलेंसी हम जानते हैं ना, 6 नहीं होती है। ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होती है, 2 होती है। वो क्यों होती है, क्योंकि वो 8 - 6 करके निकाली जाती है। 8 - 6 करेंगे तो आप इसका आंसर आता है 2, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि कॉमन वैलेंसी जो होती है किसी भी एलिमेंट की, वो आइदर इक्वल टू द नंबर ऑफ डॉट्स होती है, किस कंडीशन में, इफ लेस देन या इक्वल टू 4, ठीक है। एंड 8 माइनस द नंबर ऑफ डॉट्स इफ ग्रेटर देन 4। अगर ग्रेटर देन 4 होती है, अगर ग्रेटर देन 4 होता है तो 8 से माइनस करके आप इसकी वैलेंसी निकालेंगे, क्लियर है, समझ में आ गया। मतलब डॉट जो होता है, अगर 1 है, 2 है, 3 है या 4 है, डॉट अगर आपकी जो आ रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन अगर वैलेंस शेल के 1 है, 2 है, 3 है या 4 है, तो वैलेंसी क्या है, वही है। 1 का 1 ही है, 2 की 2 ही है, 3 की 3 है, 4 की 4 है। लेकिन अगर डॉट आपके 5 6 7 8 है तो वैलेंसी क्या है, 5 6 7 8 नहीं है। इसमें से आप 8 माइनस करेंगे, तो 8 में से 5 माइनस करेंगे तो इसकी वैलेंसी 3 है। 8 में से 6 माइनस करेंगे, इसकी वैलेंसी 2 है। 8 में से 7 माइनस करेंगे, इसकी वैलेंसी 1 है। एंड 8 में से 8 माइनस करेंगे, इसकी वैलेंसी 0 है। इसीलिए क्या होता है, जो हमारे 18th ग्रुप होता है, 0 ग्रुप के एलिमेंट्स जो होते हैं हमारे, हीलियम, नियोन, ऑर्गन एक्सेट्रा, उनकी क्या होती है, वैलेंसी 0 होती है। इसीलिए वो क्या होते हैं, कभी किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाते। तो आपको कभी भी ये मॉलिक्यूल के फॉर्म में नहीं मिलेंगे, यानी हीलियम 2 या नियोन 2 आप कभी नहीं देखेंगे, क्योंकि
इनकी क्या है, वैलेंसी 0 है। आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है तो 8 माइनस 8 0 आता है, तो इनकी वैलेंसी 0 है, तो ये मॉलिक्यूल नहीं बनाते। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आपको कोई भी डाउट है, इस जो भी टॉपिक मैं आपको देखो पढ़ाती हूँ उससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं डेफिनेटली आपकी रिप्लाई करूँगी क्वेरी का, और आपके डाउट सॉल्व करना ही मेरा एम है। जब तक आप मुझे अपने डाउट बताएंगे नहीं तो मैं क्लियर कैसे करूँगी आपके डाउट। तो प्लीज़ चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।